मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डायरी एंट्री। डायरी एंट्री स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो क्लास 6 ऑनवर्ड्स होते हैं, जैसे क्लास 5 में भी मैं देखा हूँ कि कभी कभी होता है, बच्चे सीखते हैं डायरी एंट्री। तो ये स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को लेकर के, है ना, जो डेली लाइफ में हमारी इवेंट होता है, ऐसा कोई जरूरत नहीं कि हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़े तो हम भी लिखें। जिसकी मर्जी वो सारे लोग अपनी डायरी एंट्री करते हैं। देखिए डायरी एंट्री होता क्या है। डायरी एंट्री जो होता है एक रिकॉर्ड होता है। डायरी एंट्री इज अ रिकॉर्ड ऑफ इवेंट और फीलिंग्स ऑफ राइटर। डायरी एंट्री क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। मीन्स लेटर ऑन इन फ्यूचर हम इस इवेंट को जो कुछ भी लिखते हैं उसे बाद में पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, तो एक रिकॉर्ड होता है ना। तो डायरी एंट्री क्या होता है, एक रिकॉर्ड है कोई भी इवेंट का जो हम चाह रहे हैं लिखना कि आज ऐसा हमारे साथ इवेंट हुआ, तो उसको हम अपनी डायरी में लिखते हैं, वो बाद में हम याद कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड हुआ इवेंट का। और हमारी यदि फीलिंग है, कोई भी हमारे साथ इवेंट नहीं हुआ लेकिन कोई अगर फीलिंग है उसको हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, हमारा कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है या फिर हम किसी को ये बात बता नहीं सकते, ऐसे कोई बात है, तो उसको हम अपनी फीलिंग को भी डायरी में लिखते हैं। तो ये दो चीज आपको समझ में आया कि डायरी एंट्री क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। किस चीज का रिकॉर्ड होता है, तो ये जो इवेंट का रिकॉर्ड होता है और फीलिंग्स का रिकॉर्ड होता है। किसका, तो लिखने वाला का। ओके, चलिए डायरी एंट्री समझ में आया। कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट अ डायरी एंट्री। चलिए हम लोग समझते हैं सबसे पहले फॉर्मेट, कि फॉर्मेट इसका क्या होता है। फॉर्मेट, ओके, देखिए फॉर्मेट बहुत सिंपल है इसका, है ना। फॉर्मेट समझना सबसे जरूरी। बच्चा ऐसा नहीं है कि आपको कहानी जैसा लिख देना है, पोएम जैसा लिख देना है कि सर इवेंट थीम है या फिर फीलिंग्स की ही बात तो है मैं लिखता हूँ, तो वो गलत हो जाएगा। ये राइटिंग सेक्शन का है, राइटिंग आर्ट, मतलब कैसे आप लिखते हैं ये चीज समझना है। चलिए सबसे पहले फॉर्मेट में जो होगा हमारा डेट, आप डेट लिखेंगे। डेट हमेशा इंग्लिश में याद रखिए कि कंडीशनल फॉर्म में लिखते हैं, ऑर्डिनल फॉर्म में नहीं लिखते हैं। आपको बता दूं कंडीशनल ऑर्डिनल क्या होता है। देखिए आप जैसे 7/5/2024 लिखें, अगर इंग्लिश में ये फॉर्मेट यूज कर रहे हैं तो गलत हो जाएगा, है ना। आपको कौन सा फॉर्मेट यूज करना है, पोजीशन वाले 7th, और 5वां महीना कस में आएगा, मई, और 2024 ऐसे लिखना है। ये फॉर्मेट को यूज करना है। और नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो मई 7 और 2024, मीन्स मंथ का नाम आपको लेना है, ठीक है। ये फॉर्मेट में नहीं लिखना है। ये होता है ऑर्डिनल नंबर और ये है कार्डिशनल नंबर। तो आपको फॉर्मेट में हमेशा याद रखिए कार्डिशनल नंबर का यूज करना। ओके, डेट एक लाइन छोड़ने के बाद आप लिखेंगे डे, कौन सा दिन है। अब देखिए फिर आता है आपका टाइम, कितना टाइम लिखते हैं। टाइम हमेशा याद रखिए, बच्चे गलती करते हैं कि एग्जाम हॉल में बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि टाइम अभी का हम देखते हैं कि क्या टाइम, वही टाइम लिख देते हैं। तो नहीं, याद रखिए हमेशा टाइम जब कभी लिखेंगे तो आप पीएम में ही लिखेंगे, क्योंकि दिन का इवेंट होता है, दिन कंप्लीट होता है, उसके बाद ही हम डायरी लिखते हैं। You have not to think that I'm sitting in exam and right now I'm writing diary entry. So according to the clock, you will put the AM. No, आपको पीएम में ही लिखना है। इमेजिन करना है कि अभी 9 रात बज रहे, 9:30 बज रहा है, 10 बज रहा है, वट जो भी होगा, तो हमेशा देखिए टाइम को पीएम में लिखना है। अब देखिए सभी में एक लाइन स्किप करना है, यानी कि कंटिन्यू लिखते जाएंगे। एक लाइन फिर स्किप करेंगे और लिखेंगे आप ग्रीटिंग। ग्रीटिंग ये ऑप्शनल है, नॉट नेसेसरी, इट डिपेंड्स ऑन यू। आप इफ यू आर थिंकिंग कि आई शुड राइट, राइट, लिखिए। अगर आपको लिखने की इच्छा ना हो तो आप ना भी लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, नेसेसरी नहीं है, नंबर आपके नहीं कटेंगे। फिर देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है कंटेंट हमारा। अब देखिए कंटेंट में आप, ये तो फॉर्मेट है, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे भी लिख कर बताता हूँ। और याद रखिए कि 80-100 वर्ड होने चाहिए बच्चे, तो मिनिमम आपको 50 लाइन्स लिखने हैं, है ना, 15 से। ये क्या है हमारा कंटेंट आ जाएगा, CONTENT, कंटेंट, या फिर इसको आप बॉडी भी कह सकते हो, है ना। चलिए अब सबसे जो लास्ट पार्ट होगा, यहाँ पे आपको थैंकिंग यू नहीं लिखना है, और उसके बाद फिर इसको बाय बाय डायरी भी कितने बच्चे लिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप सिंपल सा अपना केवल नाम लिख दीजिए, जो भी आपका नाम है, राइटर्स नेम। ओके, यहाँ जो है लास्ट में नेम हो जाएगा। तो ये फॉर्मेट है डायरी एंट्री का। इधर मैं रफ किया था, तो ये चीज आपको समझाने के लिए मैं किया था। ये नहीं है कि आपको समझना है कि सर ये तो बताए हैं तो ये भी डायरी एंट्री में। नो, ये जो है सो क्या बताया था आपको, डेट की फॉर्मेट कैसे लिखते हैं। तो ये है हमारा
फॉर्मेट। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए फॉर्मेट से कहने के बाद एक मैं एग्जांपल लिया हूं। एग्जांपल ये है कि आप स्कूल में एक डांस कंपटीशन हुआ था एंड यू हैव पार्टिसिपेटेड इन दैट प्रोग्राम एंड यू हैव गॉट द फर्स्ट पोजीशन। आप उस कंपटीशन में पहली रैंक लाए। तो उसके लिए एक डायरी एंट्री आप लिखिए, है ना, अपनी फीलिंग को बताइए कि कैसे क्या हुआ। चलिए जैसे मैं आपको बताया था, सबसे पहले क्या करना है, एट फर्स्ट यू हैव टू पुट द डेट। मैं आपको पहले बताया था कि DATE वर्ड, नॉट नीड टू राइट द लेटर डेट। डेट आज की डेट है 17 सितंबर 2024। आफ्टर स्किपिंग अ लाइन, देखिए मैं एक लाइन छोड़ा हूँ, प्लीज ध्यान से समझिएगा। एक लाइन छोड़ने के बाद नेम ऑफ डे, कौन सा दिन है, इट्स अ ट्यूसडे, सो आई हैव मेंशन्ड इट ट्यूसडे। देन PM, मैं उस टाइम भी बताया था कि नेम टाइम हमेशा आपको PM में ही दिखाना है, 10 बजे, 9 बजे, 8 बजे, कोई भी। डेयर डायरी ऑप्शनल है, मैं लिखा हूँ सभी में एक एक लाइन, यहाँ भी एक लाइन छूटेगा, यहाँ भी एक लाइन, यहाँ भी एक लाइन, यहाँ भी एक लाइन। अब नीचे कंटेंट देखिए, कंटेंट आपको बताया था कि 10 से 15 लाइन लिखेंगे। इट वॉज अ वेरी ग्रेट एंड मेमोरेबल डे ऑफ माई लाइफ because I have got the first position in dance competition which was held in my school। आज का जो मेरा दिन था वो बहुत ही ग्रेट था, बहुत ही मेमोरेबल था। हमारे लाइफ का, हमारे जीवन का आज का दिन बहुत ही ग्रेट मेमोरेबल था। क्यों? क्योंकि आई हैव गोट द फर्स्ट रैंक और फर्स्ट पोजीशन इन डांस कंपटीशन। क्योंकि डांस कंपटीशन में आज मैं फर्स्ट रैंक लाया। तो ऐसे ऐसे इवेंट डेट हमें याद रखना चाहिए, रिकॉर्ड बनाना चाहिए। तो डायरी में इसलिए लिख रहे हैं, जो कि हमारे स्कूल में हुआ था। मेनी स्टूडेंट्स हैव पार्टिसिपेटेड इन दैट कंपटीशन। उस कंपटीशन में मैं ही नहीं, बहुत सारे बच्चे भाग लिए थे। कंपटीशन मतलब एक ज्यादा रहेगा तब तो होगा, बहुत बच्चे भाग लिए थे। बट आई हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल। आज मैं बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। एज प्रिंसिपल सर सेड, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। प्रिंसिपल सर जब रिजल्ट निकला तो ब्लेसिंग के तौर पे जब बोले, तो प्रिंसिपल सर मुझे बताया कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। एट द एंड ऑफ द कंपटीशन आई वॉज वेरी क्यूरियस टू नो द रिजल्ट। जब मैं परफॉर्म कर लिया, रिजल्ट होने वाला था, तो मैं बहुत क्यूरियस था, है ना, जानने को मेरी बहुत इच्छा हो रही थी क्या होगा, मैं क्या रैंक आएगा। एज सुन एज द नेम वाज अनाउंस्ड, जैसे नाम अनाउंस किया गया, आई कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग इन वर्ड्स। अब अभी मैं लिख रहा हूँ तो उस वक्त की फीलिंग को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, शब्दों में मैं नहीं बता सकता। इसके बाद देखिए, अब और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो अपनी फीलिंग की बात है, अपनी आर्ट की बात है, जितना आपकी मर्जी लिखते जाइए, लेकिन लिमिट याद रखिए 80 से 100 शब्द। ऐसा नहीं कि हम 4 पेज लिख देंगे, ठीक है। तो और भी इसमें लिखना होगा आपको। स्पेस के कारण मैं आपको फिर से नहीं लिख पा रहा हूँ, आगे नहीं बता पा रहा हूँ। इनवर्स एट लास्ट, ये पॉइंट भी आपको नहीं दिख रहा होगा स्पेस के कारण, लेकिन फिर भी ये कंप्लीट करने के बाद एट लास्ट आपको सबसे नीचे एंडिंग पॉइंट पे क्या करना है, योर नेम, जो भी आपका नाम है XYZ, आप यहाँ नाम लिख देंगे। ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट आप सीखे डायरी एंट्री का। एक मैं आपको एज एग्जांपल लिखकर बताया कि क्या होता है। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। ये राइटिंग सेक्शन का हमारा दूसरा पार्ट था। वीडियो 1 में मैं आपको नोटिस राइटिंग के लिए बताया था कि नोटिस राइटिंग कैसे लिखते हैं, और ये है डायरी एंट्री का। अगर आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आया, एडमिशन लिखने के लिए आपको आया होगा, समझे होंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपके पास, आपके साथ मैं बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूँ, जो लेटर पे होगा कि लेटर की दो होता है, लेटर टू एडिट, सॉरी, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर। तो उसकी जो है हम लोग फॉर्मेट देखेंगे एक एग्जाम्पल से। थैंक यू, गुड नाइट।